बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एजेंट टीवी। रियल एस्टेट में की मार्केट की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है, मुल्क की इकॉनमी, मुल्क की सियासत ऊपर रियल एस्टेट के ऊपर अफेक्ट होती है, हालात कैसे बदल रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह इलेक्शन नहीं हो रहे, हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने देश दे दिए थे फिर रुक गए, तो चीज़ें दानिस्ता अदारे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इन रोकने की और डिले करने का मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। करेंसी के ऊपर दबाव आ रहा है, लोगों के रोजगार नहीं चल रहे, लोग पॉजिटिव नहीं हो रहे, और एक मखसूस मुलाजम पेशा अदारों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका पूरे बिजनेस की जो को और पूरी इकोनॉमी को ओवरऑल फर्क पड़ रहा है। लोग महंगाई से बिलक रहे हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे अजीब जो ना वो कहते हैं कि अजीबोगरीब जो है ना ये निज़ाम बना हुआ है, और इस निज़ाम के अंदर रियल एस्टेट की मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है, क्या सूरत हाल है, आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त जो बदलाव जहां से आना है, जहां से सियासत चलनी है किसी तरफ और उसके बाद मईशत में चलना है, क्योंकि दुनिया भर के अदारे IMF समेत इस हुकूमत पे एतबार नहीं कर रहे, और जो रजीम चेंज करके चला गया जनरल बाजवा, वो अब अपनी सफाइयां पेश कर रहा है कि जी मुझे पता नहीं था, जनरल फैज ने किया, किसी ने नीचे अफसार आलम को गोली मरवा दी, उसका दिल, यानी एक तमाशा है जो कि क्रिएट हो चुका हुआ है, और जिसकी वजह से मुल्क का जो इकोनॉमी है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर का जो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पैसा लगा के ला के इन्वेस्ट करते थे, वो रुक चुका हुआ है, स्लो डाउन हो चुका हुआ है, जिसका बहुत बड़ा अफेक्ट इस वक्त जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर फील कर रहा है। लोकली अगर बात करें तो पाकिस्तान में लोगों के पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं नेचुरली वो करेंसी में आप नहीं रख रहे। करेंसी के अंदर, लोकल रुपी के अंदर आप जो भी पैसा होगा वो उसका नुकसान होगा, क्योंकि आगे से डॉलर नहीं मिल रहे, और ये ऊपर से ये मसाइल, और इलेक्शन भी नहीं हो रहे, ताकि लोगों ने वहाँ से पॉजिटिव हो जाना था, वो पैसे बेसमेंटों से निकल आने थे, वो इलेक्शन पे लगने थे, और उसके बाद लोगों का कोई सेंटिमेंट्स फ़र्क हो जाना था, लेकिन वो भी नहीं होने दिया जा रहा, और ऊपर से कोई तबार करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो रियल एस्टेट में इस वक्त सिर्फ ये सूरत हाल बनी हुई है कि जो लोग छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, ये कोई ना कोई चीज़ खरीदते रहते हैं, वो तो फायदे में है, क्योंकि करेंसी चलो फर्दर डिवैल्यू ना हो, लेकिन रियल एस्टेट जो है वो बहुत नापायद होता जा रहा है। यानी जो इतना महंगा स्टील लगा के जो बिल्डिंग बना रहे हैं लोग, और जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको बहुत फायदा होने वाला है। आने वाले टाइम में वो 2 गुना 4 गुना तक कीमतें ऊपर चली जाएंगी, ये तो चीज़ समझ आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रियल एस्टेट के अंदर जो स्टील महंगा हो रहा है, आगे जो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स तो चल ही नहीं पा रहे। जिन लोगों के प्रोजेक्ट चल नहीं ना पा रहे, उधर लोगों ने जो इन्वेस्ट किया हुआ था वो उनको फंसने का चांस है। और लेकिन जो लोग कमिटेड हैं कि उन्होंने डिलीवर करना है, या उन्होंने अपना टाइम के ऊपर जो भी कमिटमेंट किया उसको ओन करना है, वहां लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि वो अपना प्रॉफिट कट करके भी जो है वो अपना पेट काट के भी लोगों को जो है ना वो डिलीवर करेंगे, और उससे लोगों को बहुत फायदा होगा। क्योंकि और जगह पे प्लॉट्स के अंदर मामला ये है कि लोग प्लॉटों में तो पैसा दफन करके बैठे हुए हैं, उनका ख्याल है कि वो इस कबर से पैसा निकलेगा। वो कबर की तरह ये है ना कि जमीन के अंदर आपने पैसा डाल दिया, बिल्डिंग में तो लगता हुआ नजर आता है ना कि काम हो रहा है, स्टील आ रहा है, लेबर काम कर रही है, अदर मटेरियल आ रहा है, एक एक्टिविटी है जो हो रही है, वो तो हेल्दी एक्टिविटी है। लोग रोजगार लेके जा रहे हैं, लेंटर होता है तो उनको खाना मिलता है, अदरवाइज उनका काम मुकम्मल हो जाए तो उनको पैसे मिलते हैं, बिल्डर मैनेज करता है कि उनकी पेमेंट चलनी चाहिए। तो इस तरह बैक वक्त 8-10 पार्टियां जो है वो बिल्डिंग के अंदर लगी होती है। उसमें स्टील वाला है, कंक्रीट वाला है, उसमें फिर स्टील फिक्सर वाला है, उसमें जो फर्ज करें बाकी कंक्रीट वाला है, सीमेंट वाला है, और बहुत सारे। तो वो तो सिलसिला सही है, लेकिन प्लॉटों का जो मामला है वो अभी और डिले हो गया है। यानी इलेक्शन नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो रही, अदारे पैसा नहीं दे रहे, डॉलर नहीं आ रहे, तो चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो रही। तो प्लॉट्स वाले तो अगला 1-1.5 साल और इंतजार करें, जो कि जिस तरह की सूरत हाल यहाँ क्रिएट की जा रही है, तो प्लॉट वालों को तो बहुत कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, जिन लोगों की सही जगह बिल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, सही यूनिट्स उन्होंने खरीदे हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, या वो सेमी फिनिश्ड हैं,
या वो नियर टू फिनिश्ड है, या वो बिल्डिंग अपने प्रोसेस पे चल पड़ी है, उनको बहुत फायदा होने वाला है। मैंने अर्ज किया ना कि कई गुना उनकी चीजें जो है ना वो महंगी हो रही हैं, वो बढ़ रही हैं। अदरवाइज ओवरऑल जो सिनेरियो है वो लोगों का अजीबोगरीब है कि वो उनको समझ ही नहीं आ रही कि सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल में करें तो करें क्या। ओवरसीज पाकिस्तानी डॉलर या कोई अदर करेंसी के अंदर अगर पैसा होल्ड भी कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये गारंटी नहीं है कि पाकिस्तानी रुपीज और मजीद डीवैल्यू हो जाए, ये गारंटी नहीं है। ये जो बैठे हुए हैं जो भी हैं, ये इनको अगर और पैसा डिवैल्यू होता है तो गरीब आदमी जो 50% तो है ही इसमें मुल्क में गरीब आदमी, तो वो तो इनकी जान को आएंगे। पहले ही लोग मर रहे हैं आटे की लाइनों में, तो वो तो इनको वैसे ही जनाजा पढ़ने के लिए दुआएं करना शुरू हो जाएंगे। तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। जो भी लूली लंगड़ी हुकूमत और खराब इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी ये हुकूमत चला रही है, वो बदवाएं नहीं जो है ना वो समेट सकेंगे जितनी बदवाएं उनको मिल रही हैं और आने वाले टाइम में मजीद मिलेंगी अगर के पाकिस्तानी रुपये और डिवैल्यू होता है। तो ये तो इनकी शक्लों पे वैसे ही 12 बजे हुए ना, क्योंकि इनके हाथों में आप देखें रुपया जो है कम से कम डॉलर के मुकाबले में 100 रुपया नीचे चला गया। और उससे क्या नुकसान हुआ है, कितना कर्जा बढ़ा, ये एक लंबी बहस है। वो तो अभी कम टाइम में वो मुमकिन नहीं है कि जितने नुकसान मुल्क को हो चुके हुए हैं। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि मजीद पैसा डिवैल्यू हो जाएगा और डॉलर में रखें वो बेहतर है, तो वो भी गलती करेंगे मेरी दानिश में, क्योंकि वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज खो देंगे और फिर वो पैसा हाथ में लिए रहेंगे। क्योंकि अभी और भी एक सिनेरियो है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि दुबई की और मुल्कों की जो प्रॉपर्टी है वो आने वाले था इसी 2023 में डिक्लाइन की तरफ जाएगी। यानी वहां भी मार्केट जो है वो कुछ और मुख्तलिफ बिहेव करेगी और नेगेटिव मार्केट हो जाएगी, क्योंकि वो जितनी पॉजिटिव हो गई थी अब उसकी वापसी डिक्लाइन शुरू है। तो किसी भी सूरत हाल के अंदर जो लोग सही प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर लेंगे वो तो फायदा उठाएंगे, लेकिन जो लोग इफ एंड बट में रहेंगे उनका पैसा खराब होगा, उनका पैसा जो है ना वो मजीद कम होगा और उनको नुकसान होने का अंदेशा है। तो जो अब तो जैसे भी हालात है ना, हमें इन्हीं हालात के अंदर चलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बुरे हालात हैं वो प्रोलॉन्ग कर रहे हैं और कुछ अदारे और कुछ ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं इनके अपने माल बन रहे हैं, पैसे बन रहे हैं, इनके सारे मामला सीधे हो रहे हैं, इसलिए ये इसको किसी भी सूरत प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। और जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान तो उनकी मौत है, तो वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान के हाथ में गेम आए और उनकी मौत वाक़या हो जाए, क्योंकि वो अपनी मौत तो मर चुके हुए हैं। आज इसलिए इलेक्शन में नहीं जाते कि उनके जनाजे निकल जाने, हर कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर उनके जनाजे निकल जाने और इनको टमाटर पड़ने हैं, इनको वोट तो पड़ने कोई नहीं है। इसलिए ये चाहते हैं कि ये जो हालात हैं ये कायम रहें। अब ये हालात अगर कायम रहते हैं तो लोगों के जनाजे निकल जाएंगे, लोगों का हालत बुरी है। 42% महंगाई हो गई है इस वक्त, और आप सोचिए कि ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सबसे बुलंद जो है ना महंगाई की शरह है। लेकिन इन बेशर्मों को शर्म तो कुछ नहीं आ रही, क्योंकि इनको लोगों का खौफ कोई नहीं, खुदा खौफी तो पहले ही नहीं। जो हराम खाने वाला है उसको क्या खुदा खौफी होगी, ना अवाम का खौफ है ना खुदा का खौफ है। और यही जो है ना फिरौन का तरीका था, नमरूद का तरीका था, यही हर जालिम का तरीका होता है कि उसको अवाम की कोई फिक्र नहीं होती, उनको लोगों की कोई वरी नहीं होती। बहरहाल जो लोग कारोबार से वाबस्ता हैं उनके ऊपर मुश्किल टाइम है, इसमें कोई शक नहीं। उनके प्रॉफिट्स कट हो रहे हैं, उनको लोगों को साथ लेके चलना मुश्किल होगा। और कुछ अर्से के बाद अगर लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके जॉब से हटाना शुरू करेंगे तो मुल्क का क्या आलम होगा वो मैं और आप जान ही सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं तो मेरी दानिश में बेहतर यही रहेगा कि आप सूटेबल रेडी चीज के अंदर इन्वेस्ट कर लें। अब अगर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका जो दिवालिया हुआ तो वहां प्रॉपर्टी नीचे नहीं गई, क्योंकि मैंने अर्ज किया ना कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तीसरी दुनिया, यहां रियल एस्टेट सस्ता नहीं होगा, इंसान सस्ते बिकेंगे, रियल एस्टेट महंगा ही रहेगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हुए एहसासे जो है वो महंगे रहते हैं। तो लिहाजा जो रॉ प्लॉट्स हैं या फाइलें या इस तरह की जो भी है, ये फार्म लैंड है या ये जो भी है, उनकी वैल्यू कम होएगी। लेकिन जो एग्जिस्ट करते हुए जहां लोग रह रहे हैं, जो विद इन द सिटी है, नियर टू सिटी है, वो प्रॉपर्टीज महंगी होंगी। उसमें इन्वेस्ट करना आज के दौर के अंदर बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि ये जो रजीम जो अगर जितना प्रोलॉन्ग करती है तो ये खरीदारी का ही टाइम है, बेचने का टाइम नहीं है। बेचने का टाइम तभी होगा
कि जबकि इलेक्शन मुल्क में हो जाए, अनाउंस हो जाए और मुल्क की इकोनॉमी उसकी वजह से डॉलर्स पाकिस्तान में लाएं, जो भी हुकूमत आएगी, जैसे इमरान खान की हुकूमत आती है तो इमरान खान की ऑलरेडी लोगों के साथ एक सर्टन क्रेडिबिलिटी है। इनको तो लोगों ने बिल्कुल दफा किया ना, कि इनको तो IMF ने नो कर दिया कि हमने इनके साथ नहीं करना, इसलिए उन्हें पता है कि इनकी कोई हैसियत नहीं है लोगों की नजर में, क्योंकि दुनिया जानती है कि लोगों की नजर में इनकी कोई हैसियत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के चंद गंदे किरदारों के नजर में इनकी एक फ्रंटमैन की हैसियत है, इससे ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो ऐसी हुकूमत को कोई भी डॉलर नहीं देता, IMF इनको बिल्कुल बेल आउट करने के लिए तैयार नहीं है। सारा दबाव आवाम पे आएगा, गरीब आवाम पे आएगा जो कि मर रहे हैं। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पिक एंड चूज करना होगा कि कौन सी सही जगह है जहां इन्वेस्ट करने से आपको फायदा है। एग्जिस्ट करती हुई विद इन द सिटी नियरेस्ट जो प्लेस के ऊपर प्रॉपर्टीज है वो बहुत एक्सपेंसिव होंगी, क्योंकि पेट्रोल और महंगा होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जब हमारा खुदा ना खासा दिवालिया होगा तो पेट्रोल नापायद हो जाएगा, दूर दराज की प्रॉपर्टियां सस्ती हो जाएंगी, शहरों के करीब वाली प्रॉपर्टियां बहुत महंगी हो जाएंगी, 2 गुना 3 गुना हो जाएंगी, क्योंकि वहां हर कोई रहना चाहेगा और वहां हर कोई बिजनेस करना चाहिए, काम करना चाहेगा। तो लिहाजा ये जो बाइंग टाइम ही है, और ये जो अभी जो जब इलेक्शन हो जाए, अनाउंस हो जाए, अगर अनाउंस भी हो जाते कि जी 90 डेज के अंदर तो मार्केट कुछ बेहतर हो जाती, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो लिहाजा ये अदारों ने फैसला किया कि लोगों को मारना है। अल्लाह पाक इनके अज़ाइम खाक में मिलाए और मुहिब वतन और वो दर्द दिल रखने वाले लोग जो है वो हुक्मरान बने, ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।